स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तुलसीदास जी बोले महाराज मैंने लंका वाले स्वरूप को इसीलिए धारण किया कि मुझे पता है कि जब आप लंका में निवास कर लेते हैं, हमारा जो हृदय है, जो मेरा हृदय है ना, वो लंका है। क्यों? इस लंका के अंदर, उस लंका में तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि राक्षस रहते थे, और इस लंका के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि राक्षस निवास करते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, बोले जब मैंने देखा कि आप लंका में भी निवास कर लेते हैं, तो मैंने आपके लंका वाले स्वरूप को इस हृदय में निवास दे दिया। इसीलिए प्रभु मुझे ये लंका वाला स्वरूप अच्छा लगता है। तो इस शरीर, इस हृदय के अंदर, इस मन के अंदर अगर हमें उजाला करना है तो भगवान की एक मूर्ति को इसके अंदर छुपा लो, भगवान की एक तस्वीर इस हृदय के अंदर धारण कर लो, अपने आप उजाला हो जाएगा। जब हृदय में उजाला हो गया तो परमात्मा तो अपने आप सामने आ जाएंगे, भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान को प्रकट करने के लिए हमें अपने हृदय के इस अंधेरे को मिटाना होगा। और हृदय का अंधेरा कब मिटता है? जब ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तब जाकर के हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताएं भगवान के कितने अवतार हुए और भगवान ने किस किस प्रयोजन से अवतार धारण किया? सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों, नाना भांत राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। भगवान के अनेकों अवतार हैं। मुख्यतः भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार कौन सा है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो चारों भाई हैं, ये भगवान का अवतार है। दूसरा अवतार बोले 12 अवतार। तीसरा नारद अवतार, उसके बाद में नर नारायण अवतार, उसके बाद में कपिल भगवान का अवतार, आगे चलकर के दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ, यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ। जो ऋषभदेव, जैन धर्म जहां से प्रारंभ होता है, वह ऋषभदेव अवतार हमारे भगवान का अवतार है। विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न ऋषभदेव अवतार। पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, भगवान मछली भी बने हैं। कच्छप अवतार, भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए कछुआ का रूप धारण भी किया है। धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, जिन्होंने इस भागवत को लिखा है, जिन्होंने 17 पुराणों की रचना की, जिन्होंने भागवत की रचना की, ये कथा अभी आएगी, वो व्यास अवतार ही भगवान का है। राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, ये अवतार हो चुके हैं भगवान के। और आगे कलयुग में जो आने वाला है उसका नाम है कल्कि अवतार। इस तरह भगवान के 24 अवतारों का वर्णन इस भागवत के अंदर आया है। मुख्यतः भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वैसे तो परमात्मा के कई अवतार हुए हैं। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। हर कल्प में भगवान जन्म लेकर के आते हैं और जन्म लेकर के धर्म की रक्षा करते हैं। सूजी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों, इस तरह भगवान के मुख्यतः ये अवतार हैं। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज, जिज्ञासा यह है कि आप हमें कोई कथा सुनाएं, ऐसी कोई कथा हमें श्रवण कराएं जो हमको अच्छी लगे, हमारे कानों को प्रिय हो। उस कथा को सुनने से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, ऐसा कोई रसपान हमें कराइए, ऐसी कोई कथा हमें श्रवण कराइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, हे ऋषियों, कहियो सोई संवाद बखानी, मैं वही संवाद आप लोगों को सुनाता हूँ। कौन सा? बोले सुनाऊं सकल सज्जन सुख मानी। हे ऋषियों, आप मन में सुख मान करके उस कथा को श्रवण करिए। मैं वही कथा सुना रहा हूँ जो श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को जो भागवत की कथा सुनाई, वही भागवत की कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराता हूं।
शौनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले महाराज ये सुखदेव कौन थे और ये सुखदेव का जन्म कैसे हुआ, ये सुखदेव किसके अवतार थे, कृपया हमें ये भी तो बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों ये सुखदेव जो हैं ये भगवान के लीला सुख हैं, राधा रानी के लीला सुख हैं। गोलोक धाम में राधा रानी जिस तोते को खिलाया करती थी वही तोता सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के आई। बोले कैसे, ये यहाँ धरातल पर कैसे प्रकट हुए महाराज, ये बताने की कृपा करें। तो सुखदेव स्वामी श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों एक समय की बात है, एक समय श्री नारद जी महाराज, अब नारद कौन है, पहले नारद जी के बारे में जानूं। नारद कौन है, नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करे उनका नाम है नारद। जो हमको तुमको ज्ञान प्रदान करें, ज्ञान सिखाएं, उनका नाम है नारद। और आजकल एक परिभाषा और होती है नारद जी की, क्या, बोले नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो, जिसकी बात कभी खाली न जाए, उसका नाम है नारद। जैसे हमारे तुम्हारे घरों में गांवों में होते हैं ना नारद, किसी का भी हम नाम रख लेते हैं नारद। क्यों रख लेते हैं नाम नारद, क्योंकि वो इधर की बात उधर भिड़ा देते हैं, उधर की बात इधर भिड़ा देते हैं, इसलिए उनका नाम रख लेते हैं नारद। लेकिन नारद का मतलब वो नहीं है, नारद का मतलब है नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करे वो नारद है। नारद कैसे हैं, बोले जिसके घर में लड़ाई नहीं हो रही उसके घर में तो लड़ाई करा दे, और जिसके घर में रोजाना लड़ाई होती हो उसकी लड़ाई बंद कर दे, उनका नाम नारद है। तो बोले नारद जी महाराज एक दिन हरिगुण गाते वीणा बजाते हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर के देखा, बोले भगवान शंकर तो है नहीं, भगवान भोलेनाथ तो चले गए कहीं। भाई भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, ये तो सृष्टि के पालन करता, उत्पन्न करता और संहार करता है, तो कहीं कोई काम होगा सृष्टि में, सृष्टि को संभालने के लिए, तो भोलेनाथ चले गए। अब देखा नारद जी ने, बोले भोलेनाथ है नहीं, तो लौट करके जा रहे थे, माता पार्वती ने बुला लिया। अरे बोले नारद कहाँ जा रहे हो, कैसे आए और आकर के चल दिए। नारद जी बोले नहीं नहीं माता जी, मैं तो ऐसे ही आया था। अरे बोले नहीं नारद, आपका जो आना होता है ना वो बिना कारण के नहीं होता, बिना बात के आप कभी आते नहीं हैं। बोले नारद कोई ना कोई बात तो होगी। नारद जी ने कहा, बोले नहीं नहीं माता जी, मैं तो ऐसे ही आया था। पार्वती जी ने बिठाला, नारद जी बैठ गए। अब नारद जी ने प्रश्न किया, बोले माँ एक बात बताओ, क्या आप इस कैलाश पर्वत पर अकेली रहती हैं। बोले क्यों, मेरे साथ मेरे पतिदेव रहते हैं भोलेनाथ। तो बोले इस कैलाश पर्वत पर अब कोई नहीं है, आप अकेली हैं इस निर्जन वन में, आप अकेली कैसे रह लेती हैं। पार्वती जी बोली नारद तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। अरे बोले नहीं नहीं माता जी, मैं तो केवल ऐसे ही पूछ रहा था, क्या मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती जी बोली नारद ये बहकी सी बात है, कैसे कर रहे हो आज, क्या बात है। अरे बोले भोलेनाथ तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले माता जी करते होंगे, पर आपको अकेले छोड़ करके कहीं भी चले जाते हैं, तो मैंने सोचा कहीं प्रेम नहीं करते होंगे आपसे, इसलिए चले जाते हैं। पार्वती जी बोले नारद ऐसी कोई बात नहीं है। तो नारद जी ने कहा, बोले माँ अगर भोलेनाथ आपसे प्रेम करते हैं तो फिर आपको सारी बातें भी बताते होंगे। बोले हाँ मुझे तो सारी बातें बताते हैं। तो माँ आपको फिर सारी बातें जब बताते हैं तो एक बात भी मालूम होगी। बोले कौन सी बात। अब नारद जी बोले चलो ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, भोलेनाथ से पूछ लेंगे। अब पार्वती जी के मन में शंका हो गई, पता नहीं कौन सी बात है, क्या बात है। अगर किसी से कह दो कोई बात और बीच में ही छोड़ दो और कह दो बोले चलो बाद में देखेंगे, तो शंका हो जाती। बोले पता नहीं क्या बात थी, ऐसी कौन सी बात थी जो हमसे छुपा रहे हैं। अब पार्वती जी बोली नारद बताओ तो सही बात क्या है। अरे बोले नहीं माँ मैं ये पूछ रहा था कि अगर भगवान भोलेनाथ आपसे प्रेम करते हैं
तो आपको ये भी पता होगा कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडे हैं? अब पार्वती जी शांत, पार्वती जी को पता ही नहीं आज तक कि ये मुंडे किसके हैं। और नारद जी महाराज इतनी सी बात कह करके चले गए। अब तो पार्वती जी क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई, और गुस्सा होकर के अब पहले एक व्यवस्था होती थी, अलग से कमरा बनाया जाता जिसमें गुस्सा होने वाला व्यक्ति कमरे में चला जाता। जब कोई देखता अगर उस कमरे का ताला खुला है तो मान लो आज कोई ना कोई नाराज है। भगवान भोलेनाथ लौट करके आए, अपने गणों से पूछा, बोले पार्वती जी कहाँ हैं? बोले कोप भवन में। भगवान भोलेनाथ को भवन के अंदर प्रवेश करते हैं, माता पार्वती से पूछते हैं, देवी क्या बात है, आज नाराज क्यों हैं? अरे बोले जाओ यहाँ से, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। अरे बोले देवी बताओ तो सही बात क्या है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है तो आप हमें बताइए, हम उसका निराकरण करेंगे। अगर किसी ने आपका अपमान किया है हम उसको दंड देंगे। पार्वती जी बोले ना तो हमारा किसी ने अपमान किया है, ना ही हमसे किसी ने कुछ कहा है, लेकिन हम आपसे नाराज हैं और हम आपसे बात नहीं करती। आप जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप हमसे प्रेम नहीं करते। भगवान भोलेनाथ बोले देवी ये क्या बात कर रही हो, हम आपसे प्रेम नहीं करते। हाँ बोले नहीं करते। बोले कैसे, आपको कैसे मालूम चला? बोले हमें मालूम इसलिए चला कि आज तक आपने हमसे एक बात छुपाई है। भगवान भोलेनाथ बोले पहले देवी ये बताओ यहाँ कोई आया था? बोले हाँ। बोले कौन? नारद। समझ गए, बोले ये नारद का किया हुआ है। नारद जहां पहुंच जाए वहां तो कुछ ना कुछ होता ही है। बोले ये नारद का किया हुआ है। अब तो महाराज पार्वती जी बोले महाराज आपने हमसे एक बात छुपाई। बोले क्या बात छुपाई है? बोले प्रभु आपने हमसे एक बात छुपाई कि आपके गले में जो मुंड माला है वो किसके मुंड है। आज तक मैंने ये जान ही नहीं पाया। आप 24 घंटे इस माला को धारण किए रहते हैं, मुंड माला को धारण करके रहते हैं, और मुझे आज तक नहीं पता कि ये मुंड किसके हैं। भगवान शंकर ने कहा बोले देवी इस बात को न पूछो तो ही अच्छा। अब तो पार्वती जी का जो शंका थी वो और ज्यादा हो गई। बोले इसमें कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई रहस्य की बात तो है। पार्वती जी बोले महाराज जब तक आप इस बात को नहीं बताएंगे हम कोप भवन से बाहर नहीं निकलेंगे, और कोप भवन से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर समझ लो आप घर गृहस्थी का काम सारा ठप। पार्वती जी बोले महाराज बताना तो पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ बोले देवी देखो हट मत करो, मैं आपको नहीं बता सकता। पार्वती जी ने कहा बोले महाराज आपको बताना ही पड़ेगा। अब तो महाराज हट पड़ गई पार्वती। देखो संसार में 3 हट सबसे ज्यादा है। कौन कौन से? सबसे पहला है बाल हट। अगर बालक अगर टॉफी के लिए मचल जाए तो जब तक टॉफी नहीं आती तब तक वो मनता नहीं, तो बाल हट। दूसरा है राज हट। अगर राजा हट कर ले तो चाहे पूरा राज्य नष्ट हो जाए, अगर हट पकड़ ले तो जब तक उसका हट पूरा नहीं होता तब तक वो शांत नहीं होता, चाहे पूरा राज्य समाप्त हो जाए। जैसे दुर्योधन ने किया। दुर्योधन ने हट कर लिया मैं एक गांव भी पांडवों को नहीं दे सकता, और अपने पूरे परिवार का नाश करा दिया दुर्योधन ने जब हट किया। और तीसरा होता है त्रिया हट। अगर स्त्री हट कर ले तो महाराज फिर तो गृहस्थी उलट पलट हो जाती है। पार्वती जी ने कहा बोले महाराज बताना तो पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ बोले देवी अब आप ज्यादा हट कर रही हो तो बता देता हूं, मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसीलिए मैं तो मरता नहीं हूं और आपको बार बार मरना पड़ता है। और मुझे आपसे इतना प्रेम है कि आपने जितने शरीर छोड़े हैं मैंने उस शरीर का मुंड निकाल करके अपनी माला में डाल दिया है। मैं इतना प्रेम आपसे करता हूं। अब तो पार्वती जी बोले महाराज आप तो बड़े कपटी हैं, आपने तो एक बात नहीं हमसे न जाने कितनी बात छुपा करके रखी है। ये मुंडमाला की बात आपने छुपाई, और दूसरी बात आपने ये छुपाई कि आपने अमर कथा सुन रखी है और आप अमर हैं, और मुझे बार बार मरना पड़ता है, मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो
तो आपने तो मुझसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। बोले महाराज जी अमर कथा मुझे भी सुना दो, ये अमर कथा मुझे भी पिला दो। भगवान भोलेनाथ बोले देवी मैं ये अमर कथा किसी को नहीं सुना सकता। पार्वती जी बोले महाराज मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे तो सुना दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ठीक है, अगर आप सुनना चाहती हैं तो इस कैलाश पर्वत के ऊपर जितने भी जीव हैं उन सबको भगा दो। आप अकेली बैठ जाओ, मैं आपको अमर कथा सुनाता हूं। अब तो महाराज जितने भी जीव थे, जितने भी गण थे, पशु पक्षी थे, सबको भगा दिया और भगवान शंकर आंख बंद कर करके बैठ गए और आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी ने देखा एक तोते का अंडा जहां भगवान कथा सुना रहे थे उसके पीछे रखा हुआ था। सोचा ये तो निर्जीव है, इसको फेंकने से क्या फायदा, सारे जीव भगा दिए। अब तो महाराज पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं भोलेनाथ, और कथा सुनाते 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 दसम स्कंद में जैसे ही प्रवेश किया और पार्वती जी से एक बात कह दी भोलेनाथ ने। बोले देवी देखो ऐसा है, मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा और आप बीच बीच में हुंकारी देते रहना, ओम बोलते रहना। क्यों? बोले इससे मुझे ये पता लगता रहे कि आप कथा सुन रही हैं। अब मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा तो मुझे क्या पता है यार कौन बैठा है, कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, तो मुझे ये पता तो लगे कि आप कथा सुन रही हैं। अब तो महाराज कथा चलते 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 दसम स्कंद हुआ। दसम स्कंद के अंदर उद्धव चरित्र जैसे आया, उससे पहले पार्वती जी सो गई, नींद आ गई। अब उस कथा के प्रभाव से, उस अमर कथा के प्रभाव से जो तोते का अंडा था वो फूट गया और उसमें से एक तोते का बच्चा प्रकट हो गया। अब उसने देखा, बोले माँ सो गई हैं, अगर ये सो गई और हुंकारी बंद हो गई तो कथा बंद हो जाएगी और मैं पूरी कथा सुन नहीं पाऊंगा। तो आज वो तोता पार्वती जी की आवाज में हुंकारी देने लग गया, ओम बोलने लग गया और कथा चलती रही। कथा जैसे ही समाप्त हुई भगवान ने जयकारा बोला, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जयकारा बोला पार्वती जी की नींद खुल गई। बोले महाराज कथा हो गई? बोले हाँ। बोले प्रभु तो मैं तो सो गई थी। बोले तुम सो गई थी तो हुंकारी कौन दे रहा था? बोले प्रभु मैं तो सो गई, मुझे नहीं पता है, मैं तो उद्धव गोपी संवाद सुन ही नहीं पाई, उसके आगे की कथा में सुन नहीं पाई। भगवान शंकर ने कहा बोले तुम सो गई थी तो हुंकारी कौन दे रहा था? चारों तरफ देखा तो जैसे पीछे देखा तो क्या देखा, एक तोते का बच्चा बैठा हुआ है और राधे 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 बोल रहा है। अब तो तोते के बच्चे को देख करके भगवान शंकर को क्रोध आ गया, तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। वो तोते का बच्चा दौड़ता दौड़ता भागता भागता उड़ता हुआ और बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के किनारे जहां व्यास जी महाराज का आश्रम बना हुआ है, उस व्यास गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। और व्यास जी महाराज की पत्नी थी बीटिका, उन्होंने जमाई ली और उस जमाई के साथ में वो तोते का बच्चा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो भगवान शंकर क्रोध मुद्रा में दरवाजे पर खड़े हैं। व्यास जी महाराज ने अपना भजन पूरा किया, आंखें खोल करके देखा तो शंकर भगवान सामने खड़े। व्यास जी बोले महाराज मुझसे कोई अपराध हो गया है? मैंने कोई अपराध कर दिया है जिससे आप मेरे ऊपर क्रोध करके आए हैं? बोले नहीं व्यास, मैंने तेरे ऊपर क्रोध नहीं किया है। तो बोले मेरा चोर तुम्हारी कुटिया में प्रवेश कर गया है। अब व्यास जी को हंसी आ गई। बोले महाराज आपके पास था क्या जो चोर चुरा के ले गया? शमशान में रहने वाले, भभूति रमाने वाले, बागंबर पहनने वाले, सर्व भिक्षुओं की माला पहनने वाले, महाराज तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो चोर चुरा करके ले गया? भगवान शंकर बोले व्यास वो मेरी अमर कथा को चुरा करके भागा है, मैं उसको मारूंगा। व्यास जी महाराज बोले प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ भांग का नशा ज्यादा हो गया है। क्यों? अरे महाराज जिसने अमर कथा सुन ली क्या आप उसको मार सकते हैं? जो अमर हो गया है क्या आप उसको मार सकते हैं? भगवान शंकर लौट करके कैलाश आ गए। इधर सुखदेव जी महाराज आज 12 वर्ष हो गए माता बीटिका के गर्भ में, बाहर नहीं आते। 12 वर्ष हो गए बीटिका माता के गर्भ में बाहर नहीं आते हैं।
व्यास जी महाराज बार बार कहते हैं पुत्र बाहर आ जाओ, पुत्र बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आती है, बोले नहीं पिताजी मैं तो यहीं ठीक हूं। कई लोग कहते हैं बोले गर्भ में आना, गर्भ में जिस व्यक्ति को बार बार आना पड़े, गर्भ में जिस व्यक्ति का आना जाना लगा रहे, बोले महाराज गर्भ जैसा कष्ट किसी को नहीं मिलता। गर्भ तो कष्ट का खजाना है, उस गर्भ के अंदर कष्ट मिलता है, ये गर्भ बेकार है। लेकिन मैं कहता हूं वो गर्भ बेकार नहीं है, क्योंकि वो गर्भ अच्छा है जिस गर्भ में परमात्मा ने भी प्रवेश किया है, जिस गर्भ से भगवान के भक्तों ने जन्म लिया है, जिस गर्भ से भगवान ने जन्म लेकर के इस धरातल पर धर्म की रक्षा की है। क्या वो गर्भ कभी बेकार हो सकता है? कभी बेकार नहीं हो सकता, क्योंकि इसी गर्भ से भक्त जन्म लेते हैं, इसी गर्भ से संत जन्म लेते हैं। अब ये हमारा प्रारब्ध है कि हमने पूर्व जन्म में, हमारे प्रारब्ध में हमने कैसे कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार हमको फल प्राप्त होता है। अंदर से आवाज आती है, सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले पिताजी मैं तो बाहर इसलिए नहीं आता हूं कि मैं अगर बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी, इसीलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। व्यास जी बोले मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं कि भगवान की माया तुम्हें नहीं घेरेगी। सुखदेव जी बोले नहीं पिताजी, अगर भगवान आकर के कहें तो मैं मान लूंगा। आज भगवान को प्रकट किया, भगवान ने आकर के कहा बोले बेटा तुझे मेरी माया व्याप्त नहीं होगी। और सुखदेव स्वामी का जन्म हो गया। 12 वर्ष बाद सुखदेव स्वामी ने जन्म लिया। अब कई जगह आता है कि सुखदेव स्वामी 16 वर्षीय, 16 वर्ष के सुखदेव स्वामी जंगल को चले गए। 12 वर्ष में जन्म लिया तो 4 साल कहाँ रहे? तो बताते हैं विद्वान कि 4 साल उनका जो नाल छेदन था उसमें 4 साल लग गए। नाल छेदन नहीं हुआ, उस नाल छेदन के लिए उनको 4 वर्ष का समय लगा। और जैसे ही नाल छेदन हो गया, सुखदेव स्वामी अपने नाल को कंधे पे डाल करके और जंगल में प्रवेश कर गए। पीछे पीछे व्यास जी महाराज हा पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे ही सुखदेव स्वामी ने जंगल में प्रवेश किया तो वृक्षों से आवाज आई, बोले व्यास जी आपका एक पुत्र अगर जंगल चला गया तो आप व्याकुल हो गए। अरे हमारे पुत्र, हमारी पत्तियां, हमारी डालियां, हमारे फूल, हमारे फल रोजाना न जाने कितने झड़ जाते हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा वियोग नहीं किया, ऐसा विलाप हमने नहीं किया। आज व्यास जी महाराज को ज्ञान हुआ और लौट करके अपनी कुटिया पर आ गए। और लौट करके कुटिया पर आए और अपनी तपस्या में लग गए। अब उनका मन खिन्न था। एक दिन नारद जी महाराज पुनः पधारे। नारद जी महाराज ने आकर के पुनः व्यास जी महाराज को बताया। व्यास जी महाराज ने कहा नारद जी से, बोले नारद जी क्या बताऊं, एक पुत्र पैदा हुआ वो भी जंगल चला गया, मेरा मन बड़ा खिन्न है। तो नारद जी ने उपाय बताया। बोले व्यास जी आपने जो भागवत लिखी है ना, उस भागवत के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को याद करा के और उस जंगल में भेज दो जिस जंगल में सुखदेव जी गए हुए हैं। अब व्यास जी ने भागवत को लिखा क्यों? शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज ये भागवत व्यास जी महाराज ने क्यों लिखी? तो सूत जी महाराज कहते हैं, बोले व्यास जी महाराज ने 17 पुराण बनाए। 17 पुराण बनाने के बाद इनका मन खिन्न हो गया, मन चिंतित हो गया। तो नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के पूछा। तो व्यास जी ने कहा, बोले नारद मेरा मन चिंतित इसलिए है कि मैंने 17 पुराण तो बना दिए लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरा मन शांत नहीं है। तो बोले मेरे मन को शांति मिले ऐसा कोई उपाय बताओ। तो नारद जी महाराज ने 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी को सुनाई। ये भागवत सबसे पहले 4 श्लोकों में थी। 4 श्लोकों की भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी महाराज ने उस 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। 18,000 श्लोक उनको लिख करके तैयार कर दिए।
अब मन में चिंता थी, बोले मैं अपनी भागवत को केवल उसी व्यक्ति को पढ़ा सकता हूँ जिसने पहले परमात्मा का दर्शन किया हो और बाद में इस सृष्टि का दर्शन किया हो, और ऐसा व्यक्ति केवल एक ही था और वो है सुखदेव स्वामी। अब सुखदेव स्वामी तो जंगल चले गए, तो नारद जी महाराज ने उनको उपाय बताया। आज व्यास जी महाराज ने कुछ श्लोक भागवत जी के याद करा करके और अपने शिष्यों को उस जंगल में भेज दिया। कहा बेटा उस जंगल में जाकर के इन श्लोकों का गायन करना। आज उन श्लोकों का गायन जब शिष्यों ने जाकर के किया, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। जैसे इस श्लोक को गाया, सुखदेव स्वामी की आंखें खुल गई, समाधि खुल गई। सुखदेव स्वामी ने आकर के बाहर देखा, कुछ ब्राह्मण बालक इन श्लोकों का गायन कर रहे हैं। तो सुखदेव स्वामी ने आकर के पूछा, भैया ये श्लोक तुम्हें कहां से प्राप्त हुए? शिष्यों ने कहा, बोले ऐसे तो 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी के पास में हैं। सुखदेव जी ने कहा, बोले भैया क्या तुम्हारे गुरुजी मुझे ये श्लोक याद करा देंगे? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। आज सुखदेव स्वामी उनके साथ में आए। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को देख करके मन प्रसन्न हो गया, अपने हृदय से लगाया और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक आज सुखदेव जी महाराज को याद करा दिए। और भागवत को पढ़ने के बाद में श्री सुखदेव स्वामी पुनः जंगल में चले गए भजन करने के लिए। इधर जब जंगल में पुनः सुखदेव स्वामी चले गए, इधर नारद जी महाराज हरिगुण गाते बीना बजाते पुनः आगमन हुआ। नारद जी महाराज केवल एक ही भजन करते हैं, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो, सभी तालियों की सेवा करते हुए।
नारायण भगवान का गुणगान करते हुए नारद जी महाराज पुनः पधारे। व्यास जी महाराज ने पूछा, भाई नारद जी, क्या मेरा पुत्र हमेशा जंगल में ही निवास करेगा? क्या हमेशा जंगल में ही रहेगा? तो नारद जी ने कहा, बोले हाँ। नारद जी महाराज ने कहा, बोले व्यास जी, आपका जो पुत्र है ना, वो भगवान की भक्ति में लीन है, भगवान के भजन में लीन है, वो तो हमेशा जंगल में ही निवास करेगा। अब नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। आप लोग बातें क्यों कर रहे हैं? पहले तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। बोले व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ पर सेवा किया करती थी। जो चातुर्मास व्यतीत करने वाले जो ब्राह्मण आते थे, जो संत आते थे, उनकी सेवा करती थी। चातुर्मास मतलब आषाढ़ की जो एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी, उससे लेकर के और देवउठनी एकादशी जो कार्तिक में आती है, उन 4 महीनों को कहते हैं चातुर्मास। उन 4 महीने जो संत होते हैं वो एक जगह रहकर के भगवान का भजन करते हैं, एक जगह रहकर के भगवान के नामों का गुणगान करते हैं। बोले चातुर्मास व्यतीत करने वाले जो संत आते थे, उनकी सेवा मेरी माँ किया करती थी और मैं भी उनकी सेवा करता। मैं बालक था, मैं उनका झूठा प्रसाद भी लिया करता, तो मेरा मन भी भगवान के चरणों में लगने लगा। जब चातुर्मास व्यतीत हो गया, वो संत जाने लगे, तो मैंने भी उनसे कहा, बोले महाराज, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी भगवान का भजन करूंगा। संतों ने कहा, बोले अरे भैया, अभी तेरी माँ जीवित है, पहले अपनी माँ की सेवा कर, और जब माँ की सेवा पूर्ण हो जाए तब तू भजन करना। मुझे संत अपने साथ में नहीं ले गए। अब तो नारद जी महाराज कहते हैं, बोले मैं रोजाना भजन करता, कौन जल्दी होए मेरी मैया मर जाए, कौन जल्दी होए। अब कोई बालक ऐसा होगा जो अपनी माँ को मारना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। लेकिन नारद जी महाराज किस लिए मारना चाहते हैं? क्योंकि माँ भगवान का भजन करने में मैं जो भजन करना चाहता हूँ भगवान का, उसके बीच में माँ रूपी जो रोड़ा अटका हुआ है वो हट जाएगा, तो मैं भगवान का भजन कर सकूंगा। एक समय की बात, एक दिन मैया गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी। सर्प पड़ा हुआ था रास्ते में, रस्सी समझ करके उस पर पैर रख दिया और सर्प ने मैया को डस लिया और मैया का प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तो नारद जी महाराज ने देखा मेरी मैया मर गई है। अब नारद जी रो रहे हैं और रोते हुए नारद जी की आंखों से 2 तरह के आंसू निकले, एक आंख से ठंडा आंसू और एक आंख से गर्म आंसू। किसी ने पूछा, बोले महाराज, शरीर एक है, उस शरीर की ये 2 आंखें हैं और दोनों आंखों से अलग अलग आंसू क्यों निकले? बोले इसलिए निकले क्योंकि ये नियम होता है, जब खुशी की कोई बात होती है, खुशी के जब आंसू निकलते हैं तो वो ठंडे होते हैं और दुख के जो आंसू निकलते हैं वो गर्म होते हैं। इसलिए नारद जी महाराज को एक तो दुख है मेरी मैया मर गई है, और दूसरा सुख है कि चलो मैया मर गई, अब मैं भजन करूंगा भगवान का।
ये सुख है। तो नारद जी महाराज की आंखों से दो तरह के आंसू निकले। आज नारद जी महाराज ने अपनी मैया का अंतिम संस्कार किया और जंगल के लिए चले गए और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन भजन करते 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 मन में विचार आया, बोले मैंने इतना भजन कर लिया पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, बोले नारद इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तो बोले इस जन्म को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके जब तेरा दूसरा जन्म होगा तब जाकर के तुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा। अब तो महाराज आकाशवाणी को सुना, नारद जी महाराज उसी जंगल में भ्रमण करने लगे। एक दिन उस जंगल में आग लगी और उस आग में जल करके नारद जी महाराज ने अपने शरीर को छोड़ दिया और दूसरे जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र बन करके नारद के रूप में प्रकट होकर के नारद जी महाराज पधारे और उसी समय से भगवान नारायण का भजन करने लगे। तो नारद जी कहते हैं, बोले व्यास जी इसी तरह तुम्हारा जो बालक है, तुम्हारा जो पुत्र है सुखदेव, वो मेरी तरह ही इस संसार में भ्रमण करता रहेगा और भ्रमण करते करते भगवान के नामों को गाएगा, भगवान के चरित्रों को गाएगा, भगवान की कथाओं को गाएगा। और नारद जी महाराज व्यास जी महाराज को समझा करके चले गए। इधर सौनकादिक ऋषियों ने पुनः प्रश्न कर दिया, बोले महाराज हमने सुना है कि सुखदेव जी ने ये भागवत की जो कथा है वो राजा परीक्षित को सुनाई। बोले महाराज ये राजा परीक्षित कौन थे और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों ये उस समय की बात है जब महाभारत का समय था, महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध अंतिम समय का था। दुर्योधन के 99 भाई मर चुके हैं, दुर्योधन भी हताहत उस कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। सूजी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों के यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोधरावेद गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः यदा मृधे कौरव संजयानाम। हे ऋषियों ये उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था और युद्ध चलते चलते कौरवों के दुर्योधन के 99 भाई मर चुके हैं। भीम की गदा से आहत होकर के दुर्योधन जिसकी जंघा टूट गई है और वो कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है और कुरुक्षेत्र में पड़ा ये मन में विचार कर रहा है, बोले देखो मेरे 99 भाई जो बलशाली थे वो 99 भाई मेरे मर गए और पांडवों में से एक भी नहीं मरा। क्या मैं इसी दुख को लेकर के और अपने प्राणों को छोड़ दूं? इस बात का विचार कर रहा था दुर्योधन। उसी समय उसका एक मित्र था अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी का पुत्र था। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्र क्या बात है, तुम किस चिंता में हो? क्या तुम्हारे मन में चिंता लगी हुई है? मुझे बताएं। दुर्योधन ने कहा, भैया क्या बताऊं, केवल मन में एक ही चिंता है कि मेरे 99 भाई मर गए और पांडवों में से एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा बोला, अरे भैया क्यों चिंता करता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। दुर्योधन बोला, मेरी इतनी बड़ी सेना, भगवान की चतुरंगिणी सेना जिनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मेरे 99 भाई जिनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ये कहता है कि मेरे बाएं हाथ का काम है। अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। बोले आज सेनापति तुम हो। अश्वत्थामा बोला, कल 5 पांडवों के सिर लाकर के तुम्हें दे दूंगा। अब तो अश्वत्थामा ने क्या किया, रात्रि का इंतजार किया, रात का इंतजार किया। क्यों? अश्वत्थामा अकेला सामने से तो वार कर नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि पांडवों से मैं जीत नहीं सकता। अब उसने रात्रि का इंतजार किया। बोले रात में सोते हुए पांडवों को मैं मारूंगा, लेकिन परमात्मा की जिस पर कृपा हो, भगवान की जिस पर कृपा हो उसे कोई मार नहीं सकता। जाको राके साइया मार सके न कोई और बाल नवा को कर सके जो जग बैरी हो। जिसका परमात्मा रखवाला हो उसे कोई मार सकता है? जिस समय द्रोणाचार्य जी महाराज ने चक्रव्यूह की रचना की, पांडव सो रहे थे आराम से,
भगवान ने आकर के अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन तुझे पता है द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है और चक्रव्यूह का भेदन तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता और तुम आराम से सो रहे हो। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें चिंता नहीं उनकी। अर्जुन कहते हैं प्रभु हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्यों? हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, तो हमें चिंता करने की जरूरत कहाँ है। हम और आप वैसे ही सोचते हैं, अरे बोले मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, अरे तुम मर जाओगे तो क्या हो जाएगा परिवार में, कुछ नहीं, परिवार तुमसे भी अच्छा चलेगा। ये तो हमारी भूल है। हम केवल ये सोचते हैं, बोले हमारे बाद पता नहीं हमारे पुत्रों का क्या होगा, अरे तुम्हारे बाद तुम्हारे पुत्र और अच्छे कमाएंगे खाएंगे। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी तुम्हारी सबकी चिंता उस परमात्मा को है। परमात्मा को हमारी तुम्हारी सबकी चिंता है। जहां जिसका जैसे संस्कार बना हुआ है उतना उसको मिलना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब मिलेगा कब? जब हम कर्म करेंगे, बिना कर्म के नहीं मिलता। भगवान कृष्ण ने कहा, बोले अर्जुन तुम ये बात सही कह रहे हो कि तुम्हारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन तुम्हें युद्ध तो करना पड़ेगा। अभी युद्ध टला नहीं है, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, उस चक्रव्यूह का भेदन तो करना पड़ेगा। अर्जुन बोले प्रभु जब तक आपकी कृपा है तब तक सारे काम सफल हो जाएंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही बात आज पांडव चैन से सो रहे हैं, लेकिन भगवान को चिंता हो गई, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है परमात्मा। समझ गए, बोले अश्वत्थामा आज कुछ न कुछ करेगा। आज भगवान ने क्या किया, जहां पांडव सोते थे वहां से पांडवों को हटाया और पांडवों को हटा करके कहीं घुमाने के लिए ले गए। आज द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो आकर के उस जगह पर सो गए जहां पांडव सोते थे। अश्वत्थामा ने रात्रि में आकर के देखा, उसने चेहरा तो हटा के देखा नहीं कि ये पांडव हैं कि पांडवों के पुत्र हैं, और सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों को सिरों को काट करके और दुर्योधन के पास में आ गया। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा, बोले भैया देख मैं 5 पांडवों को मार करके उनके सिर ले आया हूं। दुर्योधन को आश्चर्य हुआ, जिनको मेरे 99 भाई नहीं मार पाए, मेरी इतनी बड़ी सेना नहीं मार पाई, और ये कहता है कि मैं मार के उनके सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने कहा भैया ऐसा कर, इसमें से भीम का सिर मुझे दे दे। अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सिर उसके हाथ में दे दिया। उसने जैसे हाथ में लिया वो चकनाचूर हो गया। आज दुर्योधन रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए और रो रहा है। बोले अश्वत्थामा तूने ये अच्छा नहीं किया। अश्वत्थामा मेरा बैर पांडवों से था, पांडवों के पुत्रों से नहीं था। अरे अश्वत्थामा तूने पांडवों को नहीं, अरे तूने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अरे ये 5 पांडव जब मर जाएंगे तो मेरे वंश को पानी कौन देगा। अरे तूने तो मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। और उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। क्यों? दुर्योधन को ये श्राप लगा हुआ था। बोले जिस समय तुझे सुख और दुख दोनों एक साथ मिलेंगे उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सुख तो इस बात का मिला कि अश्वत्थामा ने आकर के कहा मैंने पांडवों को मार दिया है, और दुख इस बात का हुआ कि ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। और दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब तो महाराज प्रातः काल हुआ, पुत्र नहीं जगे। जब पुत्र नहीं जगे तो द्रौपदी आज अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई, और जैसे ही जाकर के देखा महाराज पूरे कक्ष में रक्त ही रक्त, खून ही खून पड़ा हुआ है। अब तो विलाप कर रही है द्रौपदी। जैसे ही विलाप किया दौड़ करके 5 पांडव आ गए, भगवान कृष्ण आ गए। देखा 5 पुत्र मरे पड़े हैं, उनके सिर नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, चोर जब चोरी करता है तो कुछ ना कुछ निशानी छोड़ जाता है। अश्वत्थामा ने जिस तलवार से सिर काटे तो इस तलवार को छोड़ गया। और पहले ये नियम था, पहले ये नियम था कि
तलवार जो होती थी, खड़ग जो होती थी, धनुष जो होता था, वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता। उस शस्त्र से, अस्त्र से पहचान हो जाती कि ये किसका है। आज उस तलवार को उठा करके देखा, भगवान ने कहा बोले तो अश्वत्थामा का है। कृष्ण ने जैसे ही कहा, आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, बोले मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसको मार करके ही मैं दम लूंगा। अब तो महाराज अपने रथ को उठाया और रथ को उठा करके आज अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भगवान को लेकर के जब अर्जुन गए, अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मुझे मारने आ रहे हैं, तो आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए तो ऐसा लगने लगा मानो तो प्रलय होने वाला है। अब अश्वत्थामा जो थे ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे लेकिन वापस करना नहीं जानते। भगवान ने अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस करो। आज दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस किया, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए और लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी रो रही है और रोते रोते बोली द्रौपदी, मुच्यताम मुच्यताम मेषः ब्राह्मणो नितिराम गुरु, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम मेषः ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और ब्राह्मण के अलावा ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। अरे मैं तो अपने पुत्रों के वियोग में रो ही रही हूं और तुम्हारी गुरु माता अपने पति के वियोग में रो रही हैं। अगर तुम इसको मार दोगे तो उनका तो कोई सहारा नहीं रहेगा। अरे उनका पति चला गया और उनका पुत्र भी चला जाएगा तो वो तो बेचारी बेसहारा हो जाएंगी, इसीलिए इसको छोड़ दो। आश्चर्य हुआ पांडवों को, मन में विचार कर रहे हैं, बोले बताओ जिसके 5-5 पुत्र मर गए हों और उनको मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा हुआ हो और वो स्त्री कहती है इसे छोड़ दो। लेकिन भीम भैया को बात अच्छी नहीं लगी और भीम भैया गदा लेकर के मारने के लिए दौड़े। भगवान ने आज चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथों से भीम को अलग किया और भीम को हटा करके आज अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन ऐसा काम करो जिससे ब्राह्मण की मृत्यु भी ना हो और ब्राह्मण मर भी जाए। इस ब्राह्मण की मृत्यु भी न हो और ये ब्राह्मण मर भी जाए, द्रौपदी का दुख दूर हो जाए, भीम भैया का क्रोध शांत हो जाए और युधिष्ठिर का संताप दूर हो जाए। अर्जुन ने कहा, बोले महाराज एक व्यक्ति है और इतने सारे काम में अकेला कैसे कर सकता हूं। लेकिन अर्जुन जो है ना वो भगवान के सखा है। अर्जुन समझ गए क्या करना है। आज अश्वत्थामा की जो मणि थी उसको निकाल लिया, मणि को निकाला, मुंडन किया और घर से धक्का देकर के निकाल दिया, अपमानित करके निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान होना ही उसकी मृत्यु है। जिस ब्राह्मण का अपमान हो जाए समाज में, जिस ब्राह्मण को अपमानित कर दिया जाए, समझ लो वो मरे के समान है। आज अश्वत्थामा को छोड़ दिया, अश्वत्थामा चला गया। इधर 5 पांडव आज अपने पुत्रों को तिलांजलि देने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे और वहां जाकर के अपने पुत्रों को तिलांजलि दे रहे थे, अपने पूर्वजों को तिलांजलि दे रहे थे। उसी समय महाराज आज एक स्त्री रोती हुई भगवान के सामने आई, रोती हुई भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी। बोले पाहि माम रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहि माम। भगवान ने उठा करके देखा तो क्या देखा, वो स्त्री कौन थी। बोले वो स्त्री थी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। कुंती ने पूछा बेटी क्या बात है। आज उत्तरा कहती है, बोले प्रभु मुझे मेरे मरने का भय नहीं है, मैं मर जाऊं मुझे इसका कष्ट नहीं है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा कष्ट है कि मेरे गर्भ के अंदर जो पांडवों की निशानी है उसको नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। प्रभु आप उस पांडवों की निशानी को बचा लीजिए, बस मैं यही आपसे विनती करती हूँ। आज भगवान ने देखा गर्भ के अंदर ब्रह्मास्त्र के द्वारा
उस पांडवों की निशानी को नष्ट किया जा रहा है। आज भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, अपने गदा को इस तरह घुमाया, उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और गर्भ के अंदर जो बालक है उसकी रक्षा की। गर्भ के अंदर जो बालक था उसकी रक्षा हो गई। अब जो मां कुंती है भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करती हैं, क्या? नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। नमः पंकजनाभाय, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। नमः पंकजमालिने, जिनके चरण कमल के समान है। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल के समान है। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात चिरम सुचार पिता, जिन्होंने अपनी मां देवकी को कंस के अत्याचारों से बचाया, मैं उस परमात्मा को बार बार नमस्कार करती हूँ। विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगत गुरु हो। हे ऋषिकेश, आपके चिर संतप्त आपने हमारी रक्षा की है। आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्रों से हमारी रक्षा की है। प्रभु, आपने हमारे वंश को बचाए, डूबने से बचाया है, नष्ट होने से बचाया है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान कहते हैं, बुआ ये क्या कर रही हो तुम? बुआ आप मेरी स्तुति क्यों कर रही हो? अरे मैं तो आपका बालक हूँ। कुंती कहती है, बोले प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, आप तो साक्षात परमात्मा हैं, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। भगवान कहते हैं, बुआ अगर आपने पहचान ही लिया है तो ऐसा करो, वरदान मांग लो। कुंती बोली, बेटा मैं क्या वरदान मांगू? अरे तुमने बार बार हमको कष्टों से बचाया है, बार बार तुमने आकर के हमारी रक्षा की है, मैं तुमसे क्या वरदान मांगू? क्या मैं आपसे चाहूं? भगवान बोले, नहीं बुआ, कोई भी वरदान मांग लो। आप क्या चाहती हैं? तो कुंती कहती हैं, बोले कृष्ण अगर तुम्हें देना है तो मुझे दुख दे दो। माता कुंती ने क्या मांगा? दुख। अगर आजकल हम और तुम होते ना तो क्या करते? आजकल अगर हम और तुम होते तो हम और तुम क्या मांगते? हम और तुम महाराज पूरी सामान की लिस्ट बना लेते, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। ऐसा हुआ ना एक बार, कलयुगी एक भक्त ने भगवान का भजन किया, ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी का भजन करने के बाद ब्रह्मा जी से कहा, बोले महाराज मुझे 3 वरदान दे दो। बोले क्या? बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरा घर बन जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब घर बन गया, शादी भी हो गई, और शादी होने के बाद आज बच्चे भी हो गए। अब महाराज जब बच्चे हुए, बरसात का समय आया और बरसात के समय में घर में पानी आ गया। अब ज्यादा बरसात हुई, ज्यादा सर्दी पड़ी, बच्चों को जुकाम हो गया। भक्त बोला आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए, बोले महाराज पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे घर के ऊपर कभी बरसात ना हो, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे घर में कभी किसी को कोई बीमारी ना हो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहो 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तो महाराज कोई भी काम होता, आओ ब्रह्मा जी, थोड़ा सा भी काम हो क्या आओ ब्रह्मा जी, घर में अगर आटा खत्म हो गया तो आओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं बड़े भक्त से पाला पड़ गया है, जब चाहो कोई भी काम होता है, इसने तो मुझे नौकर बना लिया है, जब चाहो आओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी सरस्वती जी से कहते हैं, बोले देवी अब तुम ही रक्षा करो। सरस्वती जी उसकी जीभ पर जाकर के बैठ गई, जीवा पर। आज भक्त ने पुनः बुलाया, आओ ब्रह्मा जी, और पहला वरदान ये दे दो कि मेरी
इस संसार से विरक्ति हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले भैया मुक्ति ले जाए, भुक्ति पर मेरा पीछा छोड़। तो कलयुग में इसीलिए तो भगवान आते नहीं है। कलयुग में भगवान ने प्रकट होना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि कलयुग में भक्तों की जो लिस्ट है ना वरदान की, बहुत लंबी है। पूरी गृहस्थी का सामान भगवान से मांगते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, संतों के पास जाते हैं कि प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा धंधो ना चल रहा है। अब धंधा भी भगवान चलाएंगे। अगर तुम दुकान में अपने समय से जाओगे नहीं तो भगवान क्या करेंगे? नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर नौकरी पे समय से नहीं जाए, क्या भगवान नौकरी करने जाएंगे? करना तो आपको ही पड़ेगा। तो समय आपको निश्चित करना है। परमात्मा के पास मंदिर में जाकर के केवल एक ही वरदान मांगो, एक ही प्रार्थना भगवान से करो। बोले प्रभु आप मिलेंगे कैसे, आपकी भक्ति कैसे मिले, बस यही वरदान मांगना चाहिए। लेकिन आज माता कुंती ने क्या कहा? माता कुंती ने कहा बोले प्रभु देना हो तो दुख दे दो। भगवान बोले बुआ तुमने अपने जीवन में दुख के अलावा और देखा ही क्या है? पूरा जीवन तुम्हारा दुख में निकल गया। जब तुम शादी होकर के आई उसके बाद में अपने पति के साथ में जंगल चली गई। जंगल में आपके जो पति थे पांडु, वो भी आपको छोड़ करके चले गए। आपने अपने पुत्रों का सहारा लिया, आप पुनः लौट करके हस्तिनापुर में आई। लेकिन उसके बाद भी आपको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई। उसके बाद आपको जब इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया, उसको भी जुए में जीत करके, और दुर्योधन ने आपके पुत्रों को जंगल में भेज दिया, 12 वर्ष का वनवास दे दिया। मां आपने अपने जीवन में दुख के अलावा हुआ, आपने अपने जीवन में दुख के अलावा और देखा ही क्या है? और फिर भी कहती है दुख दे दो। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में हम सुमिरन भगवान को नहीं करते। जब दुख आता है, जब कोई कष्ट हमारे ऊपर आता है तो हम याद करते हैं भगवान को। जब कोई दुख होता है, कोई कष्ट हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान हमारा दुख है इसको दूर कर दो। और जब सुख आ जाता है, जब हमारे पास पैसा आ जाता है, तब हम भगवान के पास नहीं जाते। तब तो हम ये कहते हैं अगर ये मकान हमने बनाया है, ये मकान हमारा है, अगर कोई आता है अरे आपने मकान अच्छा बनाया है, हाँ बोले हमारा, हमने मेहनत की है, हमने पैसा लगाया है। और जब ये मकान टूटता है तब भगवान की इच्छा है। एक माताजी हरिद्वार गई थी, और हरिद्वार में जब गई वो माताजी, तो उनकी कोई सोने की चीज गंगा जी में बह गई। कोई सोने की जो वस्तु थी वो गंगा जी में बह गई। अब उनको दुख हुआ, बताओ मेरी इतनी बड़ी सोने की चीज और गंगा जी में बह गई। अब मन में एक संतोष कर लिया, बोले चलो मैं यही सोच लूंगी मैंने दान कर दी। अरे ये कैसे सोच लिया कि दान कर दी? दान करना अलग बात होती है, और वो तो बह गई या चोरी हो गई वो अलग बात है। माने मन को संतोष कर लेना। क्यों? अरे बोले अब चली तो गई कोई भी वस्तु, तो जब चली गई तब परमात्मा का सहारा लिया। उससे पहले तो नहीं लिया कि चलो मैं हरिद्वार में आई हूं तो उसका दान कर दूं, नहीं किया ना। तो जब दुख होता है तब हम परमात्मा को याद करते हैं, और जब सुख होता है तब हम परमात्मा को याद नहीं करते। हम परमात्मा को नहीं याद करते हैं। इसीलिए माता कुंती ने कहा बोले बेटा मुझे दुख दे दो, क्योंकि मेरे पास में अगर दुख रहेगा तो आप मुझे याद तो करते रहोगे, कम से कम मेरे पास तो आते रहोगे। अगर मुझे सुख हो जाएगा तो मुझे याद नहीं करोगे, ना ही मेरे पास में आओगे। आज भगवान ने माता कुंती को आशीर्वाद दिया, 5 पांडवों को लेकर के और माता कुंती को लेकर के आज भगवान हस्तिनापुर में लौट करके आए।
सूत जी महाराज कहते हैं आज भगवान अपने कक्ष में विराजमान है। युधिष्ठिर रोजाना भगवान के पास में सत्संग करने आते, और सत्संग करने जब आते, आज देखा युधिष्ठिर जी महाराज ने कि भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? भगवान ने कहा, बोले आज मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, और जब भक्त मुझे याद करता है तो मैं भी भक्त को याद करता हूं। बोले आज आपका कौन भक्त ऐसा है जो आपको याद कर रहा है और उसकी याद में आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा, बोले युधिष्ठिर आज मेरा भक्त सरसैया पर पड़ा हुआ पितामह भीष्म आज मुझे याद कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ, पांचों पांडवों को लेकर के आज भगवान पितामह भीष्म के पास में पहुंचे। पितामह भीष्म को जाकर के प्रणाम किया। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर अपने पितामह से कुछ ज्ञान ले लो। पितामह बोले, प्रभु आपके होते हुए मैं ज्ञान दूंगा? भगवान बोले, नहीं, देखो जी आपकी जो बात समझेंगे वो मेरी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? मैं छोटा हूं, युधिष्ठिर बड़े भैया हैं, बुआ के लड़के हैं, मेरा इनसे रिश्ता है और मैं इनसे छोटा हूं। अगर छोटा कोई ज्ञान देगा तो ये समझ नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा घरों में, घर में अगर छोटा बच्चा कोई बात कह रहा है तो उसको तो चुप करा देते, बोले तू चुप बैठा, तू जानता नहीं, अभी तू क्या जानता है, बैठ जा चुपचाप। और बड़ा कोई कहे तो मान लेते हैं। तो भगवान बोले, पितामह मैं इनसे छोटा हूं, मैं इनका छोटा भाई हूं, अगर मैं इनको ज्ञान दूंगा तो ये समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए एक काम करो, आप इनको ज्ञान दो। बोले आप अगर ज्ञान देंगे तो ये समझ जाएंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने आज पितामह भीष्म को प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने उनको ज्ञान दिया राजनीति का, अपने परिवार का। पितामह भीष्म हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु मैं अंतिम समय आपका उस दृश्य का दर्शन करना चाहता हूं। कौन सा दृश्य? बोले मैं उसी दृश्य का दर्शन करना चाहता हूं जो दृश्य आपने मुझे महाभारत युद्ध के समय दिखाया था। प्रभु भगवान बोले, पितामह वो समय निकल गया, और जो समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता, जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जयद्रथ वध के समय सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त करा सकते हैं, तो क्या मेरे लिए वो समय वापस नहीं आ सकता? मैं उसी छवि का दर्शन करना चाहता हूं। कौन सी छवि? बोले जब मैं अर्जुन से युद्ध कर रहा था और युद्ध करते करते मैंने अर्जुन को इतना परेशान कर दिया, अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्रों को काट दिया, मैंने अर्जुन के सभी अस्त्रों को काट दिया, रथ को तोड़ दिया और मैं अर्जुन को मारना चाहता था। उस समय आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके और मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपने हाथ में रथ का पहिया ले लिया और मुझे मारने के लिए दौड़े। मैं उस छवि का दर्शन करना चाहता हूं। धन्य है प्रभु आपकी वो छवि है। आपने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी? बोले पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि मैं कृष्ण को इस युद्ध के अंदर हथियार उठाने पर मजबूर कर दूंगा, और भगवान की प्रतिज्ञा यह थी कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो भगवान ने आज पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपने हाथ में रथ का पहिया ले लिया और पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मैं उसी छवि का दर्शन करना चाहता हूं, उस छवि का मैं दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु मुझे उस छवि का दर्शन करा दो। और पितामह भीष्म ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके जैसे ही कानों में आवाज आई, हाथियों के, घोड़ों की आवाज आ रही है, हाथियों की आवाज आ रही है, शंख की आवाज आ रही है, महाराज लड़ाई की आवाज आ रही है। जैसे यहाँ खोल करके देखा तो सामने वही छवि भगवान की दिखाई दी और महाराज आज पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधामि बापुरलघकुलाव्रताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हे प्रभु, त्रिभुवन कमनं, आप त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप इस संसार को चलाने वाले हैं। सत रज तम तीनों गुणों के आप स्वामी हैं, तीनों गुण आपके द्वारा रचित हैं, आप तीनों गुणों में विद्यमान रहते हैं। हे परमात्मा, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और पितामह भीष्म आज स्तुति कर रहे हैं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो। दया करो प्रभु कृपा करो। दया करो प्रभु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। क्या करे तम भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य युक्त नाम ध्याऊं 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 मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। तेरे कृष्ण कृष्ण तेरे राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो, तालियों की सेवा करते हुए। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत 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 देना। दास बना लो भगवान, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो भगवान, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया हरि करो। बोल। मेरे मन की ज्योति जगा दो। ओ मेरे मन की ज्योति जगा दो। मेरे मन की ज्योति जला दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप लखा दो। मुझको अपना रूप लखा दो। मेरे मन की ज्योति जला दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप लखा दो। मुझको अपना रूप लखा
दो निज धाम दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु कृपा करो। दया करो प्रभु कृपा करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। पितामह भीष्म स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद जैसे इस छवि का दर्शन किया, आज पितामह भीष्म की आत्मज्योति निकल करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई। पितामह भीष्म का प्राणांत हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज ने आज पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, आज युधिष्ठिर जी महाराज अपने घर में निवास, अपने महलों में निवास कर रहे हैं। भगवान ने कहा, बोले युधिष्ठिर जी, अब हम अपने द्वारिका को जाना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दें। आज भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के लिए द्वारिका चले गए। लौट करके नहीं आए, कई दिन निकल गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। एक दिन की बात, युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा कि एक कुत्ता युधिष्ठिर जी महाराज की तरफ मुंह करके और भौंक रहा है, आवाज कर रहा है। कभी उल्कापात दिखाई देता, कभी कोई और उत्पात दिखाई देता। युधिष्ठिर जी महाराज ने मन में विचार किया, बोले ये क्या हो रहा है? कहीं कोई अपशगुन तो नहीं हो रहा, कहीं कोई घटना तो नहीं घट रही, ये हो क्या रहा है? मन में विचार कर रहे हैं। बोले अर्जुन भी लौट करके नहीं आए हैं, पता नहीं द्वारिका में क्या हो रहा होगा, द्वारिका में क्या चल रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और युधिष्ठिर जी महाराज बैठे थे और विचार कर रहे थे। भीम से कहा, बोले भीम भैया, तुम जाकर के और देखो, जाकर के देखो तो सही अर्जुन लौट करके क्यों नहीं आए। और जैसे ही भीम भैया तैयार हुए जाने के लिए, इतनी देर में अर्जुन आए और अर्जुन ने आकर के युधिष्ठिर भैया के चरणों में प्रणाम किया, रोने लगे। रो रहे हैं अर्जुन और कह रहे हैं, भैया अब हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, अब हम किसी काम के नहीं रहे। क्यों? बोले कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं। कृष्ण इस धरातल को छोड़ करके चले गए हैं। जैसे ही माता कुंती ने सुना कि कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए, माता कुंती ने वहीं पर बैठे बैठे अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, अपने प्राणों को छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी महाराज भी मन में विचार कर रहे हैं, हम क्या करें। तो महाराज आज युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया। वही पौत्र जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की, उत्तरा के गर्भ में। वह उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था, जिसका नाम था परीक्षित। उस परीक्षित को आज राज्य पर बिठाया, राज तिलक किया और राजा परीक्षित, राजा बना करके परीक्षित को, और भगवान की याद में युधिष्ठिर, पांचों पांडव, द्रौपदी हिमालय के लिए चल दिए। और हिमालय में एक एक करके सभी पांडवों का प्राणांत हुआ, सभी ने अपने शरीर को त्यागा। इधर राजा परीक्षित अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। एक दिन मन में विचार किया, बोले चलो अपने राज्य में थोड़ा सा घूम आवे, शिकार खेल आवे। जंगल में गए, जंगल में जाकर के जैसे शिकार खेलने के लिए गए, आखेट के लिए गए। राजा परीक्षित रात्रि में विश्राम कर रहे थे अपने निवास पर। तो क्या देखा, एक बैल और एक गाय दोनों आपस में वार्तालाप कर रही हैं और रो रही हैं। बैल और गाय दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और रो रहे हैं। गाय कहती है बैल से, अरे बोले धर्म, तू इसलिए दुखी है कि अब धर्म
धर्मात्मा व्यक्ति कोई नहीं रहा। अरे तुम्हारे 4 पैर थे, उसमें से 3 पैरों को काट दिया है। 3 पैरों को इस कलयुग ने काट दिया है। सत्य, दया और दान, इनको काट दिया है। अब केवल 1 पैर रह गया है तेरा, वो है पवित्रता। उसको भी ये कलयुग काटना चाहता है। और बैल रूपी धर्म गाय रूपी पृथ्वी से कहता है, हे पृथ्वी, तू इसलिए दुखी है कि तेरे ऊपर नाना प्रकार के पाप कर्म हो रहे हैं, नाना प्रकार के उपद्रव तेरे ऊपर हो रहे हैं, इसीलिए तू दुखी है। दोनों वार्तालाप कर रहे थे। इतने में एक कोई राजवेशधारी शूद्र, एक कोई व्यक्ति आकर के उनको मारने लगा, डंडे से उनको मार रहा था। राजा परीक्षित ने आकर के देखा, बोले मेरे राज्य में और गाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है, धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा है। राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के आए और कलयुग से कहा, बोले रुक, तू इनको क्यों मार रहा है। आज कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज, मैं कलयुग हूं और मैं यहाँ रहने के लिए आया हूं। बोले तू कलयुग है, यहाँ रहने के लिए आया है, तू इनको मार क्यों रहा है। बोले ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा स्वभाव है। राजा परीक्षित ने कहा, बोले कलयुग, अगर तेरा ये स्वभाव है, तेरा ये कर्तव्य है, तो मैं तुझे अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा। तू मेरे राज्य से निकल जा, मेरे राज्य में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। कलयुग बोला, बोले महाराज, मुझे तो हक मिलना चाहिए। एक पिता की संपत्ति पर अगर एक पिता के 4 संतान हैं तो चारों में बराबर बंटना चाहिए, संपत्ति तो बराबर होनी चाहिए। संपत्ति बराबर बटेगी तभी भाइयों में प्रेम रहेगा। बोले महाराज, हम एक पिता की 4 संतान हैं, अब मेरे 3 भाई इस जगह पर रह करके गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो मेरा नंबर है, मुझे भी रहना है। परीक्षित बोले भैया, तू अगर ऐसे काम करेगा तो मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। कलयुग बोला, बोले महाराज, तो ऐसा करो, मुझे कोई जगह बता दो जहां मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, बोले कलयुग, मैं तुझे 4 जगह देता हूं, उन 4 जगहों में जाकर के तू रह। बोले कौन कौन सी जगह। बोले द्यूत कीड़ा, जहां पर जुआ खेला जाता है, वहां कलयुग निवास करता है। बोले मद्यपान, जहां पर शराब पी जाती है, दारू पी जाती है, मदिरा का पान किया जाता है, वह स्थान तेरा है। स्त्री संग, वैश्यालय, और चौथा स्थान दिया हिंसा, जहां मारकाट होती है। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए। बोले जा, इनमें जाकर के रहे। कलयुग बोला, बोले महाराज, ये चारों ही बेकार हैं, कोई एक अच्छा सा और दे देते, ये चारों एक जैसे हैं। बोले महाराज, कोई एक अच्छा सा और दे दो। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया और कहा, बोले जा, तेरा सोने में निवास है। अब सोने में निवास दे दिया। अब ध्यान रखना, सोने में निवास है कलयुग का, जितना घर में हो वो सब लाके भागवत भी चढ़ा जाना कल। भाई सोने में कलयुग का निवास। राजा परीक्षित ने कहा, बोले सोने में कलयुग का निवास, तेरा निवास होगा सोने में। और कलयुग आज राजा परीक्षित के सिर पे जाकर के बैठ गया। क्यों? राजा ने सोने का मुकुट पहन रखा है। अब किस सोने में कलयुग का निवास है? अब हर सोने में तो नहीं हो सकता। हर सोने में अगर कलयुग का निवास हो तो महाराज सोना कोई पहने ही नहीं। किस सोने में कलयुग का निवास है? बोले सोने में, उस सोने में कलयुग का निवास है जिस सोने को चोरी से लाया गया हो, जिस सोने को किसी से छीन करके लाया गया हो, 2 नंबर के पैसे से जो सोना बनाया गया हो, उसमें कलयुग का निवास है। जो मेहनत करके बनाया है, एक एक पैसा जोड़ करके जो सोना बनवाया है, उसमें कलयुग का निवास नहीं है। अब राजा परीक्षित के ऊपर जब कलयुग निवासित हो गया उस मुकुट में, किसी ने पूछा, बोले महाराज, राजा परीक्षित ने क्या अधर्म का सोना पहन रखा था जिससे कलयुग उनके सिर पर जाकर के बैठ गया? बोले हाँ, राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था वो मुकुट था जरासंध का। जब राजसू यज्ञ किया था पांडवों ने, जरासंध को जीत करके जब लाए थे तो उसके जो मुकुट, हथियार जो थे, उनको एक
कमरे में बंद करके रख दिया था और कहा बोले इस कमरे का ताला कोई नहीं खोलना। लेकिन राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, बोले देखूं तो सही इसमें है क्या। राजा परीक्षित ने जब जाकर के देखा उसमें सुंदर मुकुट रखा हुआ था, उस मुकुट को पहन लिया। अब जरासंध के पास में जो मुकुट था हीरे जवाहरातों का, वो अधर्म की कमाई का था। राजाओं को लूट लूट करके बनाया गया वो सोने का मुकुट था। आज कलयुग उस पर जाकर के बैठ गया। और आज राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और थोड़ा सा आगे गए, उनको प्यास लगी और प्यास के कारण आज समीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। समीक मुनि के आश्रम पर जाकर के आवाज लगाई, बोले मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। अब राजा समीक मुनि तपस्या कर रहे थे महाराज, उन्होंने राजा परीक्षित की आवाज को नहीं सुना। जब राजा परीक्षित की आवाज नहीं सुनी तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और वहां पर एक मरा हुआ सर्प डला था, उस सर्प को उन्हें अपने धनुष की नोक से उठा करके और समीक मुनि के गले में डाल दिया और लौट करके अपने राज्य में आ गए। इधर समीक पुत्र श्रृंगी नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते आज उनको पता चला, बोले मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। उस नदी में से जल लिया अपने हाथ पर और मंत्र पढ़ा और श्राप दिया राजा परीक्षित को, बोले जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है मैं उसे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस लेगा। और श्रृंगी जो पुत्र थे अपने पिता के पास में लौट करके आए और रोने लगे। पिता की आंखें खुली, पिता ने अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, बोले पिताजी आपके गले में किसी ने सर्प डाल दिया है, बस मैं इसीलिए रो रहा हूं। लेकिन पिताजी आप चिंता न करें, मैंने उसको दंड दे दिया है। बोले क्या दंड दिया। बोले मैंने उसको ये दंड दिया है कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन उसको तक्षक सर्प काट लेगा। समीक मुनि ने कहा, बोले बेटा तूने ये अच्छा नहीं किया। और अपने एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, बोले जाओ जाकर के राजा परीक्षित से कहो, बोले तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, अगर कोई उपाय कर सकते हो तो कर लो। गौरमुख नाम का शिष्य गया। अब कई लोग कहते हैं यहाँ पर कि राजा परीक्षित ने श्राप के डर के कारण अपने राज्य को छोड़ा, श्राप का भय था इसीलिए उन्होंने अपने राज्य को छोड़ा और गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। लेकिन नहीं, शिष्य के पहुंचने से पहले जो गौरमुख नाम का शिष्य था समीक मुनि का, उसके पहुंचने से पहले राजा परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे, जैसे ही मुकुट को उतारा, मुकुट को उतारते ही ज्ञान हो गया, ओहो मैंने अपराध कर दिया एक संत का, मैंने आज एक संत के गले में सर्प डाल दिया। और उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और जन्मेजय को बुला करके राज्य तिलक किया और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य तिलक करने के बाद अपने राज्य को छोड़ करके और गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। गंगा जी के किनारे बैठे आज राजा परीक्षित। उसी समय गौरमुख नाम का शिष्य आया। शिष्य ने आकर के कहा, बोले राजन आपको श्राप लग चुका है, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में तुम मर जाओगे। अब एक बात बताऊं आपको, 7 दिन में राजा परीक्षित नहीं मरेंगे, 7 दिन में मैं भी मरूंगा और 7 दिन में आप भी मरेंगे। अब आप सोच रहे हो, बोले पंडित जी तो श्राप दे रहे हैं हमें। है? श्राप नहीं दे रहा हूं, ये संसार का नियम है। 7 दिन में तुम्हें मरना है और 7 दिन में ही मुझे मरना है और 7 दिन में ये संसार खत्म हो जाएगा। 7 दिन से 8वां दिन किसी के पास नहीं है क्या? नहीं है ना? अगर हो तो बताओ कहां से शुरू करोगे? रविवार से? बोले रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? अरे बोलो ना, इसके बाद क्या आएगा? रविवार। तो 7 ही दिन है ना? 8वां दिन किसी के पास है? बोले नहीं है।
7 दिन में ही मरना है। किसी को रविवार में मरना है, किसी को सोमवार में मरना है, किसी को मंगल, किसी को बुध, किसी को गुरु, किसी को शुक्र, किसी को शनि। मरना 7 दिन में ही है सबको। इसीलिए हमारे तुम्हारे पास में 7 ही दिन हैं। इस 7 दिनों में अपने मरने का उपाय कर सकते हो तो कर लो। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, बोले 7 दिन में मुझे मरना है, ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई भगवान की। अब तो मन में विचार कर रहे हैं और बैठे हैं गंगा के किनारे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, अब सबसे पूछते हैं, बोले ये बताओ महाराज, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, लेकिन राजा परीक्षित की समझ में नहीं आ रहा है। राजा परीक्षित समझ नहीं पा रहे हैं क्या करूं। उसी समय महाराज परम वीतरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज जंगल से निकल करके आज राजा परीक्षित जहां पर बैठे हैं वहां पर आज सुखदेव महाराज का आगमन होता है। सभी सुखदेव महाराज का आगमन करेंगे। यम प्रव्रजन्तु अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राजा परीक्षित जहां पर बैठे हैं वहां सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव स्वामी को आज राजा परीक्षित ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद आज सुंदर सिंहासन पर सुखदेव स्वामी को बिठाया। सुखदेव स्वामी कैसे हैं? कैसे हैं सुखदेव स्वामी? करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हुए श्री सुखदेव स्वामी आज राजा परीक्षित के पास में आए। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात सूर्य नारायण भगवान आज राजा परीक्षित को ज्ञान देने के लिए आ गए हों। ऐसे सुखदेव स्वामी को देख करके राजा परीक्षित ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और आसन पर बिठाला। और आसन पर बिठाल करके आज राजा परीक्षित सामने बैठ गए और बैठ करके क्या कह रहे हैं राजा परीक्षित? गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, 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 गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। सभी अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में मन को लगाएं।
मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके 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 मुझे अपना बना लेना। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। राजा परीक्षित आज सुखदेव स्वामी के सामने बैठे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, बोले महाराज मेरा एक ही प्रश्न है, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य होना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धिस्य बनी असह। हे प्रभु, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मिक संबतः पुरुषाम श्रोतव्यादिशुया परः। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है ना, ये लोक हित के लिए किया है, संसार के हित के लिए किया है। आत्मविद सम्मतः पुरुषाम, ये आत्मा की संतुष्टि के लिए किया है। हर व्यक्ति जानता है मुझे मरना है, लेकिन फिर भी संसार चक्र में पड़ा हुआ है, इस संसार सागर में घूम रहा है। मरने वाला व्यक्ति जानता है मुझे मरना है, लेकिन फिर भी माया को छोड़ना नहीं चाहता, माया को त्यागना नहीं चाहता। किसी कवि ने कहा है कि दिवस गवाया खाए के और रात गवाई सोए। दिवस गवाया खाए के और रात गवाई सोए। पूरा दिन तो खाने पीने में चला जाता है, कभी रसगुल्ला खा रहे, कभी गोलगप्पे खा रहे, कभी चाट खा रहे, कभी, और आजकल तो वो चल गया है क्या, पाव भाजी और मैगी और वो क्या होता है, चाउमीन वगैरह, जाने क्या क्या आता है पता नहीं। उसको खाने में पूरा समय निकल जाता है और रात निकल जाती है काय में, केवल सोने में। और कबीरा बिन हर भजन के शांति कहां से होए। दिवस गवाया खाए के और रात गवाई सोए, और कबीरा बिन हरि भजन के शांति कहां से होए। बिना भजन के अब शांति चाहो तो कैसे मिल जाएगी, घर में शांति नहीं है साहब। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में शांति नहीं रहती, अब शांति रहे कैसे, भजन तो करते नहीं भगवान का। भगवान का भजन करें तब तो शांति रहे, नहीं अशांति तो आएगी।